रात के करीब 10 बज चुके थे। मालती अपने बच्चों को बिस्तर पर लिटाकर दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर बच्चों के पास लेट गई। मालती को हल्की सी झपकी लगी। तभी मालती को किसी की कराहने की आवाज़ आई। मालती झझक कर उठी और उठकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर सोचने लगी, इतनी रात भला कौन हो सकता है? मैंने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। मालती यही सोचते हुए लेट गई और थोड़ी ही देर में मालती गहरी नींद में थी। कुछ समय बाद तेज हवा के साथ बादल गरजने लगे। अचानक मालती के दरवाजे से किसी के चीखने की आवाज़ आई और मालती की नींद खुल गई। मालती ने उठकर दरवाज़ा खोला। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। आज मुझे हो क्या गया है? इतने सपने क्यों आ रहे हैं, वो भी इतने डरावने? कहते हुए मालती दरवाज़ा बंद कर रही थी। तभी एक तेज़ हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुलकर मालती के सर से टकरा गया। मालती को जोर की चीख निकल गई। मालती 2 कदम भी नहीं चल पाई और चकरा कर वहीं दरवाजे के पास गिर पड़ी। मालती के चीखने की आवाज़ सुनकर सभी बच्चों की नींद खुल गई, लेकिन बच्चों ने उस बात को ध्यान न देकर फिर से सोने लगे। पर चलती हुई हवा के कारण दरवाज़ा बार बार खुलता और बंद हो जाता, जिसके कारण बच्चे सो नहीं पा रहे थे। तब मालती का बड़ा बेटा कमल उठा और कहने लगा, ये मम्मी भी दरवाज़ा बंद करना भूल गई। तब मालती के छोटे बेटे ने कहा, भैया आप भी कब न कब शुरू हो जाते हो, जाकर दरवाज़ा बंद कर दो, मम्मी को मत उठाना। कमल गया और दरवाज़ा बंद करने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। पता नहीं मम्मी भी दरवाजे के पास क्या क्या रख देती है, इसको भी कहीं कुछ रखने की जगह नहीं मिलती। चलो मैं ही इसे उठाकर बाहर रख देता हूँ। कमल जैसे ही नीचे झुका, ज़ोर से चिल्लाया, अरे मयंक, ये तो मम्मी है, जल्दी आ जा भाई, देख मम्मी को क्या हुआ। मयंक तुरंत उठकर कमल के पास आ गया। दोनों भाई मिलकर अपनी मम्मी को उठा रहे थे, लेकिन मालती नहीं उठी। तब कमल और मयंक घबरा गए। कमल ने किसी तरह हड़बड़ाते हुए एक दीपक जलाया। तब मयंक ने देखा मम्मी के सर से धीरे धीरे खून निकल रहा था। मयंक सिसक कर रोने लगा। कमल ने अपने हाथ में लिए हुए दीपक को उसी जगह रख दिया और सिसकते हुए घर के बाहर आ गया। पड़ोस में एक घर के दरवाजे पर जाकर रोते हुए कहने लगा, अंकल अंकल, मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हुआ है, आप चलकर देख लो। अंदर से आवाज़ आई, मैं इतनी रात को कहीं नहीं जाऊंगा, तुम किसी और से कहो। कमल इसी तरह पड़ोस के सभी घरों में गया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कमल चुपचाप आकर अपनी मम्मी के पास बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी कमल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेटा तुम्हारी मम्मी को? कमल ने कहा, पता नहीं अंकल, मेरी मम्मी कुछ बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं है, आप बाहर आ जाओ, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। उस आदमी ने मालती को उठाया, फिर कमल और मयंक को अपने साथ चलने को कहा। कुछ देर बाद वो आदमी एक अस्पताल में पहुंचकर मालती को भर्ती करवा दिया, जहां कुछ ही देर में मालती को होश आ गया। जब वह आदमी अस्पताल के कमरे से बाहर निकल रहा था, तब कमल ने देखा, अरे यह तो मेरे पापा हैं। कमल उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन तब तक मालती ने अंदर से आवाज़ लगा दी, कमल बेटा मेरे पास आओ। कमल ने जब तक पीछे मुड़कर देखा, वह आदमी वहाँ से जा चुका था। कमल अपनी माँ के पास गया। तब मालती ने पूछा, तुम मुझे यहाँ कैसे लेकर आए हो? तब कमल ने कहा, मम्मी, यहाँ आपको मैं नहीं, पापा लेकर आए हैं। मैं अपने आस पड़ोस के
सभी घरों में गया था, लेकिन किसी ने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त पापा आ गए। कमल की बात सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ गए और कहा, कमल तुम अपने पापा को मुझसे नहीं मिलाओगे? कमल अपने पापा को देखने बाहर चला गया। मालती न चाहते हुए जोर से रो पड़ी। मयंक ने जब अपनी मम्मी को रोता हुआ देखा तो जाकर उनके पास बैठ गया। कमल अस्पताल के बाहर इधर उधर अपने पापा को देख रहा था, लेकिन उसे पापा वहाँ नहीं मिले। तब कमल वापस आकर अपनी मम्मी के पास बैठ गया। मालती ने कहा, क्या हुआ कमल, तेरे पापा नहीं मिले? कोई बात नहीं, यहीं कहीं होंगे, अभी वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे रात बीत गई, सूरज आसमान में चढ़ गया। मालती अपने आप को बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही थी, इसलिए मालती घर वापस चली गई। घर पहुंचकर मयंक ने कहा, मम्मी यह जगह रहने लायक नहीं है, यहाँ कोई मदद नहीं करता। मालती को चोट लगी है, इस बात का पता मालती की माँ को चली। तब मालती की माँ और पिताजी मालती से मिलने आ गए। मालती की माँ ने कहा, मालती, जब कमल के पापा को तेरी चिंता नहीं है तो तू क्यों उसका इंतज़ार कर रही है? ऐसे लोगों के होने और न होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे लोगों का तो मर जाना ही अच्छा है, जिन्हें अपने बीवी और बच्चों की चिंता नहीं रहती। मालती की माँ भला बुरा कहे जा रही थी, जो मालती को अच्छा नहीं लग रहा था। तब मालती ने कहा, माँ, आप उस इंसान को भला बुरा कह रही हैं जो इस दुनिया में नहीं है। तब माँ ने कहा, मालती, तू ये क्या कह रही है? मालती ने रोते हुए कहा, हाँ माँ, उन्हें गुजरे 3 साल हो गए हैं। माँ ने कहा, पर तूने बताया नहीं। तब मालती ने कहा, मैं क्या कहती, तेरी बेटी विधवा हो गई है और इन बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं है। मालती की माँ मालती की बातों को सुनकर अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। तब कमल ने कहा, लेकिन मम्मी, पापा नहीं थे तो वो कौन था?